तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वुड के बारे में, और ये वुड का पार्ट 1 है। याद रखना, वुड एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन इस सीरीज में मैं आप लोग को वुड के बारे में इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोग जिंदगी भर याद रखेंगे। देखिए, उन दिनों मैं 6 बजे उठ जाता था, उसके बाद मैं व्यायाम करने जाता था और फिर घर आकर नहा लेता था। तो वुड से हम एक स्टोरी बता सकते हैं कि पास्ट में हम क्या क्या करते थे। इसी प्रकार से अगर बारिश होती तो वो ऑफिस नहीं जाता। वुड से हम कंडीशन बता सकते हैं। मैं आज पढ़ाई करता लेकिन मेरा मन नहीं है, इसी प्रकार से मुझे लगता है कि वो आज नहीं खेलेगा। वुड से हम पॉसिबिलिटी भी दिखा सकते हैं। जहां तक उसका संबंध है वो आपसे बात नहीं करेगा, और ये वाला देखिए, जहां तक मैं जानता हूं वो आपसे माफी मांगेगा। तो आइए एक एक करके मैं वुड के सभी यूजर्स को बताता हूँ इस पार्ट 1 में। देखिए, वुड मतलब करता था वाला सेंस देता है, पास्ट हैबिट को बताता है। उन दिनों मैं 6 बजे उठ जाता था, उसके बाद मैं व्यायाम करने जाता था और फिर घर आकर नहा लेता था। इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं 2 प्रकार से। ऑन दोज डेज, उन दिनों, आई यूज्ड टू वेक अप एट 6। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, I would go for exercise and then और फिर come home और घर आता था and take a bath या shower कह सकते हैं, take a shower. On those days, उन दिनों, I used to wake up at 6, मैं 6 बजे उठता था। After that उसके बाद, I would go for exercise, मैं एक्सरसाइज के लिए जाता था, and then और फिर come home, घर आता था, एंड टेक अ शावर और स्नान करता था। यहाँ वुड की जगह आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। आई यूज टू गो फॉर एक्सरसाइज, ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आपने एक बार तो यूज टू का यूज कर लिया, अब बाकी पूरे जितना भी ये स्टोरी होगी आप वहां पर वुड का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। तो पहला यूज आप लोग को पता चला वुड का, पास्ट हैबिट को बताने के लिए, किसी स्टोरी टेलिंग को बताने के लिए। इसी प्रकार से देखिए, मेरे पापा हमेशा मुझे 10 रुपए देते थे और मैं उन पैसों से चॉकलेट खरीदता था। तो आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले, माई फादर ऑलवेज वुड गिव मी 10 रुपीज एंड आई वुड बाय चॉकलेट्स विद दैट मनी। ओके, इस प्रकार से बना सकते हैं। माई फादर ऑलवेज वुड गिव मी 10 रुपीज, मेरे पिताजी हमेशा मुझे 10 रुपए दिया करते थे, एंड और आई वुड बाय चॉकलेट्स विद दैट मनी, मैं उन पैसों से चॉकलेट खरीदा करता था। आप यहाँ वुड की जगह यूज टू का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी यूज टू का यूज कर सकते हैं। अब सेकंड यूज देखिए वुड का, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में करता था वाला सेंस भी देता है, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता वाला सेंस भी देता है। ये करता वाला सेंस कब आएगा? ये कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 के होते हैं, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 मतलब काल्पनिक सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स, और सेकंड में हम वुड का यूज करते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर तुम आते तो हम साथ में खेलते, और ये जो बात होती है, जैसे कि अगर तुम आते तो हम साथ में खेलते, ये प्रेजेंट की या फ्यूचर की बात हो सकती है, ये पास्ट की बात नहीं है। ये हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर तुम इस समय आते तो हम खेलते। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता। इफ यू केम, अगर आप आते, वी वुड प्ले टुगेदर, ठीक है। ये सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर है, और हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये, मतलब एक काल्पनिक कंडीशन है। ना तुम आए ना हम साथ में खेले। अगर बारिश होती तो वो ऑफिस नहीं जाता। बनाइए सेंटेंस को, इफ इट रेन्ड ही वुड नॉट गो टू ऑफिस, तो वो ऑफिस नहीं जाता। इसी प्रकार से, आज मैं पढ़ता पर मेरा मन नहीं कर रहा, या फिर कहें आज मैं पढ़ाई करता लेकिन मेरा मन नहीं है। आई वुड स्टडी टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट, लेकिन मेरा ऐसा मन नहीं है। मैं पढ़ाई करता लेकिन मेरा ऐसा मन नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड गिव इट टू यू, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज पास होती तब हम हैड का यूज करते हैं, आई हैड मनी। अब देखिए वुड का यूज गागेगी के सेंस में,
जब हम अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, मुझे लगता है कि वो आज नहीं खेलेगा, ऐसी संभावना है कि वो आज नहीं खेलेगा। अगर हम इसे बना दे आई थिंक ही विल नॉट प्ले टुडे, तो ये सेंटेंस आपका पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा, ये तो सीधा बता रहा है कि फ्यूचर में वो नहीं खेलेगा। ठीक है, आज वो नहीं खेलेगा, ये सीधा फ्यूचर की भविष्यवाणी कर रहा है विल। लेकिन हम इस विल की जगह जब वुड को यूज कर ले, आई थिंक ही वुड नॉट प्ले टुडे, तो ये क्या बता रहा है? ये संभावना बता रहा है कि मुझे लगता है कि आज वो नहीं खेलेगा। इसी प्रकार से देखिए, जहां तक उसका संबंध है या जहां तक उसकी बात है, वो आपसे बात नहीं करेगा। जब इस प्रकार का सेंटेंस बनाना हो तो आप यूज करते हैं एज फार एज, जहां तक ही इज कंसर्न्ड, उसका संबंध है, ही विल नॉट टॉक टू यू, वो आपसे बात नहीं करेगा, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर हम इसकी जगह वुड का यूज कर ले, ही वुड नॉट टॉक टू यू, तो इसका मतलब है जहां तक उसकी बात है या उसका संबंध है, वो आपसे बात नहीं करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये फ्यूचर की भी हो सकती है, प्रेजेंट टाइम की भी हो सकती है। जहां तक मैं जानता हूं वो आपसे माफी मांगेगा। इसे बनाइए, ही वुड अपोलोजाइज टू यू एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं कि वो आपसे माफी मांगेगा। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि वुड यहाँ पर विल का भी यूज कर सकते हैं। तो इतना क्लियर है। इसी प्रकार से मुझे यकीन है आज बारिश होगी। अब यकीन है तो हम सीधा बोल सकते हैं आई एम श्योर, मुझे यकीन है इट विल रेन टुडे। जब यकीन है तो हम विल का ही यूज करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, जब यकीन हो आप लोगों को किसी भी चीज पे तो विल का यूज करें कि फ्यूचर में ये चीज होगी। अगर प्रेजेंट टाइम में ही बताना है तो वुड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आज बारिश होगी या मुझे लगता है कि आज बारिश हो सकती है, तो आप कैसे बनाएंगे? आई थिंक। जब आई थिंक की बात है तो इट वुड ज्यादा बेटर है विल से। रेन टुडे की ऐसी संभावना है, मुझे लगता है कि आज बारिश होगी, तो वुड क्या दिखाता है? संभावना। विल क्या दिखाता है? सर्टेनिटी दिखाता है, निश्चितता, मतलब कि वो चीज होगी ही, ऐसा विश्वास है पूरा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ नहीं बाय की है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को इंग्लिश सीखने में काफी आसानी होगी और आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कर पाएंगे उस पीडीएफ के माध्यम से। और टेंस सीक्वेंस वाली पीडीएफ जरूर खरीदे, जिसमें मैंने एक्सरसाइज के साथ साथ आंसर की भी दी है, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसी पीडीएफ के माध्यम से। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को वर्ब की लिस्ट चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तो 2200 प्लस वर्ब की लिस्ट भी आप बाय कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।